दोस्तों, पाकिस्तान पिछले 1.5-2 साल से धड़ाधड़ सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। पिछले 16 महीनों में उसने 6 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये 6 सैटेलाइट दरअसल जासूसी के लिए हैं, भारत की जासूसी के लिए हैं। आकाश से भारत में जो रक्षा से संबंधित गतिविधियां हैं उन पर नजर रखने के लिए हैं। और ये जो उपग्रह हैं बहुत पावरफुल किस्म के हैं, बहुत ही आधुनिक हैं और भारत की बहुत सारी जानकारियों को एकत्र करने में सक्षम है। इसीलिए भारतीय डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में इसको लेकर थोड़ा हलचल हुई है, चिंताएं बढ़ी हैं। चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं कि हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है नेव आईसी, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो विफलताओं से जूझ रहा है। ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान धड़ाधड़ 6 उपग्रह लॉन्च कर चुका है और अभी और भी उपग्रह इस तरह के लॉन्च करने जा रहा है, तो ये हमारी चिंता बढ़ाने वाला है। केवल इसलिए नहीं कि पाकिस्तान लॉन्च कर रहा है, इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भारत की निगरानी कर रहे हैं, भारत पर नज़र रख रहे हैं, भारत की जासूसी कर रहे हैं। पाकिस्तान भले ही सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हो, लेकिन वो जो जानकारियां इकट्ठी करेगा उसका फायदा चीन उठाएगा। जो भी जानकारियां पाकिस्तान इकट्ठी करेगा, जाहिर है कि चीन वो उससे ले लेगा और ये जो शेयरिंग होगी वो भारत के लिए दोनों लिहाज से खतरनाक हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास भी बहुत गंभीर किस्म की जानकारियां होंगी और चीन के पास भी होंगी। चीन का वैसे अपना ही बहुत विस्तृत सिस्टम है, उसके सैकड़ों उपग्रह हैं और उसका जो नेविगेशन सिस्टम है बीडू, वो तो अत्याधुनिक है। जीपीएस से, जो अमेरिकी जीपीएस है उससे भी स्ट्रांग है, कम से कम एशियाई क्षेत्र में। और इसलिए उसका फ़ायदा हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से चीन ने मदद की थी और सटीक निशाने पाकिस्तान ने हमारे राफेल विमानों पर लगाए थे। ईरान ने भी उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अमेरिका के दांत खट्टे किए हैं। तो ये चिंता होनी लाजमी है कि अगर पाकिस्तान की ये क्षमता बढ़ रही है तो उससे हमारे लिए कितनी चिंताएं बढ़ेंगी। अब ये जो 16 महीनों में उसने 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जनवरी 2025 से जून 2026 तक, वो एक लंबी सीरीज का है, एक सीरीज के अंतर्गत है। ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट्स में है जो पृथ्वी पर लगातार और सटीक इमेजरी कैप्चर करने के लिए आदर्श माने जाते हैं। इनकी क्षमता क्या है? ये हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करते हैं। जमीन पर कोई भी बदलाव, कोई भी मूवमेंट है, सेना का कुछ नई चीजें बन रही हैं, अगर भारत बना रहा है, नए एस्टेब्लिश कर रहा है डिफेंस में, उसकी सारी चीजें वो ट्रैक कर सकता है। छिपे हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिटेक्ट कर सकता है, यानी अगर आपने बहुत सारे हथियार छिपा कर तैनात किए हुए हैं उनको भी ये सैटेलाइट डिटेक्ट कर सकता है। और भारतीय क्षेत्र, खासतौर से जो उत्तरी भारत है, जम्मू कश्मीर, पंजाब है, हिमाचल, लद्दाख, इस वाले क्षेत्र पर ये सैटेलाइट बार बार नजर रखेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि हर दिन में कम से कम 2 बार, माफ कीजिएगा, हर 2 दिन में कम से कम 1 बार इनकी इमेजरी ये सैटेलाइट्स कलेक्ट करेंगे और पाकिस्तान को देंगे। ये सैटेलाइट सिर्फ सिविलियन नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से सैन्य हैं, स्ट्रेटेजिक उद्देश्य के लिए हैं। और एक जो पूर्व इंडियन नेवी के अधिकारी हैं, रियर एडमिरल सुधीर पिल्लई, इन्होंने कहा है कि इन्हें सर्विलांस कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, मतलब सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाले ये सैटेलाइट हैं। इन जो पाकिस्तान के प्रमुख सैटेलाइट्स हैं उनमें है PUSat-1, PRSC-E01, PRSS-2, HS-1, PRSC-EO2, PRSC-EO3, ये जो हैं ये सैटेलाइट पाकिस्तान ने लॉन्च किए हैं। और जाहिर है कि जैसा मैंने कहा कि उसकी ये कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, आगे और भी लॉन्च करेगा, तो ये एक चिंता की बात है। अब भारत की जो चिंता बढ़ गई है वो इसलिए भी बढ़ गई है, जैसा मैंने कहा कि भारत का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है, NAVIC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। भारत का अपना जीपीएस जैसा सिस्टम है जो कारगिल वार के बाद से विकसित किया गया था, ताकि विदेशी सिस्टम जैसे अमेरिकी जीपीएस सिस्टम है उस पर हमारी निर्भरता न रहे, क्योंकि अगर उस पर निर्भरता रहेगी तो जो कुछ हम करेंगे वो उसकी जानकारी सारी उनको भी मिलती रहेगी। ये पोजिशनिंग, नेविगेशन
और टाइमिंग सेवाएं देता है। पूरे भारत और उसके 1,500 किलोमीटर के आसपास के इंडियन ओशन रीजन तक ये उसकी जानकारियां इकट्ठी करता है। मिलिट्री यूज है इसका मिसाइल गाइडेंस, नौसेना ऑपरेशंस, सिक्योर कम्युनिकेशन आदि में ये महत्वपूर्ण है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि 2013 से 2016 के बीच में लॉन्च किए गए पहले जनरेशन के सैटेलाइट्स अब अपनी डिजाइन लाइफ के अंतिम समय में हैं और कई में जो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो फेल हो गई हैं, जो सटीक टाइमिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर नया NVS-02 सेकेंड जनरेशन का लॉन्च हुआ, लेकिन पापुल्सन समस्या से सही ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका, तो उससे जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो रही हैं। नतीजा ये हुआ है कि पूरी तरह काम करने वाले सैटेलाइट की संख्या बहुत कम है, केवल 3-4 सक्रिय हैं, जैसे IRNSS-1B और 1I और नेवी S-01। कायदे से भारत को ऐसे 7 सैटेलाइट की ज़रूरत है ताकि वो इस पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान और यहाँ तक कि चीन की भी जो सीमांत इलाके हैं हमारे सीमा से लगने वाले हैं उन पर भी नज़र रख सके। तो ये कंपैरिजन है। फिर ये जो पूरा डेवलपमेंट है सैटेलाइट्स का दोनों तरफ, उसको हम इस तरह से भी देखें कि पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन ये पाकिस्तान उसके पहले से कर रहा है। जैसे मैंने बताया जून 2025 से कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी तैयारी पहले से चल रही है। ये केवल ऑपरेशन सिंदूर की वजह से नहीं हो गया है, पहले से लॉन्चिंग चल रही थी। और चीन, ये सारे सैटेलाइट्स के पीछे चीन खड़ा है, ये इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और चीन के मदद से वो लगातार ये सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। अब दूसरी चीज हम अगर देखें, अगर कंपैरिजन करें, ठीक है कि हमारा नेविगेशन सिस्टम जो है वो अभी वीक हो गया है, लेकिन अगर सैटेलाइट के मामले में देखें तो हमारे सैटेलाइट की क्षमता बहुत कम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है और व्यापक भी है। पाकिस्तान ने हाल में तेजी दिखाई है, लेकिन कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान से आगे है, चाहे वो नंबर का मामला हो, चाहे रेजोल्यूशन का मामला हो, और चाहे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का मामला हो, स्वदेशी क्षमता का मामला हो। एक तुलना कर लेते हैं। कुल जो मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं भारत के वो 50 से ज़्यादा हैं। कई कार्टोसैट हैं, RI सैट श्रृंखला है और 100 से अधिक कुल सैटेलाइट्स हैं। तो 2 तरह के सैटेलाइट्स हैं और जो करीब 150 सैटेलाइट्स हैं। पाकिस्तान के कुल 6 सैटेलाइट अभी जो लॉन्च किए हैं और पहले के मिला के कुल 8 से 10 सैटेलाइट सक्रिय हैं। रेजोल्यूशन का मामला, भारत का जो कार्टोसेट 3 है वो 25 cm तक रेजोल्यूशन है। SAR राडार जो बादल और रात में भी काम कर सकता है वो है इनमें। मुख्यतः जो पाकिस्तान के पास है मुख्यतः ऑप्टिकल और मीडियम रेजोल्यूशन के सैटेलाइट हैं, वो भी चीनी मदद से हासिल किए गए हैं। रिविजिट टाइम ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत कम है भारत की, बार बार इमेजरी नहीं मिलती है। 52 नए सैटेलाइट्स का प्लान है, जब वो छोड़ दिए जाएंगे तब हम भी पाकिस्तान से आगे ही नहीं काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। अभी जो पाकिस्तान के सैटेलाइट हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हर 2 दिन में एक बार भारतीय क्षेत्र की तरफ रुख करते हैं, उसका पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, स्वदेशी क्षमता हमारी इसरो की स्वतंत्र लॉन्च क्षमता है और प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी शुरू हो गई है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। उसकी अपनी कोई सैटेलाइट क्षमताएं लॉन्च करने की, बनाने की हैं, बहुत बेसिक हैं, बहुत भारत के मुकाबले तो कहीं भी नहीं ठहरता वो। अब भारत को अगर चीन से मुकाबला करना है, क्योंकि मुकाबला यहाँ पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान 6 छोड़े 12 छोड़े जितने भी छोड़ेगा वो दरअसल चीन के सैटेलाइट ही मानना चाहिए हमें, और चीन ही उनका इस्तेमाल भी करेगा। पाकिस्तान भी करेगा तो चीन की मदद से ही करेगा। तो अब भारत को अगर इस मामले में आगे जाना है तो उसे और भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की तरफ, प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि उसे कई देशों से इसमें मदद मिल रही है, जिसमें रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, और जो क्वाड के देश हैं US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी मिल रही। लेकिन भारत मोटे तौर पर आत्मनिर्भर है और उसे उसकी एक देश पर तो निर्भरता कतई नहीं है। वो हर देश से जहाँ से भी जो टेक्नोलॉजी मिल सकती है वो हासिल कर रहा है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि किस तरह से चीन लगातार मदद करता रहा है। ये कोई 2-3 साल की बात नहीं है। 2007 में ही
चीन और पाकिस्तान के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डीपनिंग कोऑपरेशन इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर दस्तखत हुए थे। 2011 में चीन ने डिजाइन निर्माण लॉन्च किया था पाकिस्तान के सैटेलाइट का। 2018 में फिर चीनी मदद से ही लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया था पाक TES-1A सैटेलाइट। फिर PRSS-1 चीन की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी जो पाकिस्तान को बेची गई थी। तो 2024 में और फिर 2025-26 में ये सैटेलाइट भेजे गए हैं। तो मुख्य फोकस क्षेत्र इन सारे सैटेलाइट्स का अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भारत पर नजर रखने के लिए उपयोगी हैं। कुछ संचार के कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स हैं। फिर बीडू नेविगेशन सिस्टम जो चीन का है उसका इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान पहला देश है। सबसे पहले उसी ने फायदा उठाया था। और बाकी जो चंद्रमा डीप स्पेस मिशन और भविष्य में जो मानव युक्त मिशन है वो भी चीन की मदद से कर रहा है, लेकिन वो गैर सैन्य उपयोग है, उसके बारे में आज हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान की अंतरिक्ष के क्षेत्र में सफलता है, चीन की मदद से सफलता है, अपना नहीं है। लेकिन अब कुल मिलाकर हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की क्षमता बढ़ रही है। हालांकि अभी लॉन्च और टेक्निक पर पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। कुछ सैटेलाइट्स वो डिज़ाइन करने लगा है। CPEC प्रोजेक्ट्स की निगरानी और डिजिटल पाकिस्तान में भी इससे मदद ली जा रही है। चीन के लिए BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जिससे स्पेस सिल्क रोड का विस्तार इससे हो रहा है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक उदाहरण है। भारत के खिलाफ बैलेंस और अपने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का वो बाजार विस्तार कर रहा है। चीन उसके लिए एक बड़ा कस्टमर भी है। तो देखिए चीन तीन तरफा काम कर रहा है। चीन को अपने प्रॉक्सी के रूप में मजबूत कर रहा है, चीन से को टेक्नोलॉजी बेचकर सैटेलाइट की पैसा कमा रहा है, और पाकिस्तान को इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना है या पाकिस्तान के जरिए जो सूचनाएं इकट्ठी करनी है वो उससे इकट्ठी कर रहा है। तो ये चीन और पाकिस्तान के गहराते संबंधों की एक मिसाल है। ये ऑल वेदर फ्रेंड्स वाली जो दोस्ती है दोनों के बीच में पिछले कई दशकों से ये डेवलप हुई है, उसकी मिसाल है। और अब ये स्पेस तक पहुंच गया है। ये सहयोग पाकिस्तान को बहुत तेज प्रगति मिल रही है। ये सहयोग सैन्य रणनीति और आर्थिक विकास दोनों के लिए है। भारत के लिए ये चुनौती है। भारत के लिए चुनौती इसलिए है कि अगर केवल पाकिस्तान होता तो उससे डील करना बिल्कुल आसान था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने हमें सबक सिखा दिया है कि हम जब पाकिस्तान से लड़ रहे होंगे तो केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे होंगे, हम चीन से भी लड़ रहे होंगे। भले ही वो सीधे मैदान में न कूदे, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और वो इस बारे में बहुत स्पष्ट बात भी कह चुका है। ऐसी सूरत में अगर भारत ने इन क्षेत्रों में, इन मोर्चों पर अपनी जो तकनीकी प्रगति है या अपनी जो सैन्य प्रगति है, स्पेस के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, बाकी तो दूसरे क्षेत्र हैं ही, लेकिन जो अंतरिक्ष से की जाने वाली जासूसी का क्षेत्र है वहां अगर उसने मजबूती न की या उस तेज रफ्तार से प्रगति न की तो बाद में चल के एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो दोनों तरह से भारत को देखना पड़ेगा कि कैसे हमारे उपग्रह बेहतर जासूसी कर सकते हैं। दूसरा, हम उन उपग्रहों की जासूसी से अपने इक्विपमेंट, अपनी डिफेंस एक्टिविटी, अपनी जो डिफेंस की प्रिपरेशन है उसको कैसे ज़्यादा बेहतर ढंग से छिपा सकते हैं, दुश्मन को हमारी जानकारी ना मिल सके। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।